नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। तो मैंने अब नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ अब जुड़ सकते हैं नारायण एजुकेशन से। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बारे में। उससे पहले यहाँ पर देखिए, ये कर्मचारी चयन बोर्ड से न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जो सीएटी ग्रेजुएशन लेवल की जो विंडो ओपन थी फॉर्म भरने की, वो कल बंद हो चुकी थी। 7 सितंबर लास्ट डेट थी, और जो आवेदनों का आंकड़ा सामने आया यहाँ पर आप देखिए, टोटल 13 लाख 4,142 4,000 प्लस इतने आवेदन आए हैं। अब ये 13 लाख में से ये लास्ट के 7 दिनों में आधे आवेदन आए हैं, आधे बाकी 25 दिन में आए थे। यानी 6 लाख आवेदन आए थे 25 दिन में, बाकी 6-7 दिन में जो लास्ट 7-8 दिन थे उसमें आए हैं आधे आवेदन 13 में से। तो टोटल 13,04,142 आवेदन भरा है विद्यार्थियों ने। ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल। दूसरी तरफ सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इसके भी करीब हो चुके हैं 6 दिन। ठीक है, 6 दिन हो चुका है, और 6 दिन में 6,17,754 आवेदन इसके आ चुके हैं। जिस तरह से सीनियर सेकेंडरी में आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है धड़ाधड़, ग्रेजुएशन लेवल में 6 लाख 25 दिन में थे, इसमें 6 दिन में हो गए। तो ये फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। तो जिस तरह से सीनियर सेकेंडरी चल रही है आवेदन प्रक्रिया, उस हिसाब से 20 लाख आवेदन इसके होने की संभावना अब लग रही है। ठीक है, तो ये सीईटी की बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों एक और, अभी थोड़ी देर पहले कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने नई पटवारी से 3-4 भर्तियों का कैलेंडर जारी करने को लेकर अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरपीएससी ने, ये न्यूज़ है, स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड भर्ती का इस महीने विज्ञापन जारी होने की संभावना कम है। जारी हो सकती है लेकिन संभावना कम है। भर्ती को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले आरपीएससी ने आरएएस की विज्ञप्ति जारी की थी 733 पदों पर। इसके साथ 2 भर्तियों की और विज्ञप्ति जारी की थी। टोटल 3 भर्तियाँ आरपीएससी ने जारी की थी। और बड़ी बात दोस्तों यह है कि 3 अभी आवेदन प्रक्रिया तो शुरू हुई नहीं। आरएएस की शायद 19 सितंबर से, बाकी भर्तियों की, दोनों भर्तियों की पहले, जैसे मत्स्य विभाग की भर्ती एक और एक अन्य विभाग की भर्ती है। अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तीनों भर्तियों की, लेकिन उससे पहले आरपीएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया, परीक्षा तिथि कब होगी, यानी एग्ज़ाम कब होगा। आरएएस का एग्ज़ाम फरवरी 2025 को होगा, बाकी उनका एग्ज़ाम 1 साल बाद होगा, लास्ट 2025 में। तो ये आरएएस ने ये चीज़, ये बदलाव आया है कि आरपीएससी जल्दी परीक्षा, 2 बदलाव इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो एग्ज़ाम डेट जल्दी घोषित हो रही है, और काफ़ी समय मिल रहा है, 1 साल तक का समय मिल रहा है आपको भर्ती में। आरएएस के डबल पेपर होते हैं, मेन एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम, तो उसकी वजह से फरवरी में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उसके बाद आरएएस की जो भर्ती है वो अलग भर्ती है, तो उसको कम समय में ही आरपीएससी करती है। ठीक है, तो ये बात होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति से पहले। अब इस महीने में विज्ञप्ति आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, जो मुझे लग रहा है, फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। अगर इस महीने में नहीं होती है फर्स्ट ग्रेड की, तो अगले महीने मान के चलो अक्टूबर के फर्स्ट से सेकेंड वीक के बीच विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की भी जारी हो जाएगी और सेकेंड ग्रेड की भी जारी हो जाएगी। अब कितने पदों पर होगी हम आगे बात करेंगे इस पर। तो ये तो हो गई विज्ञप्ति की न्यूज़ कि अगर इस महीने के लास्ट तक फर्स्ट ग्रेड की जारी नहीं होती है, वैसे लग रहा है कि जारी हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती तो दोनों भर्तियों की फिर अगले महीने की शुरुआत में सेकेंड वीक तक जारी हो जाएगी। और इसकी आवेदन प्रक्रिया जो है दोनों भर्तियों की, वो दिवाली तक चलेगी। एग्ज़ाम वही होगा, फिर तो एग्ज़ाम तो लंबा ही जाएगा इसका 2025 लास्ट तक। तो ये हो गई। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर भर्ती भी आएगी, लेकिन उस पर फैसला सरकार लेगी कि कितने पदों पर भर्ती दोबारा करनी है। सारी भर्ती रद्द नहीं होगी, ये मामला क्लियर हो चुका है। जैसे अगर कितने पत्ते, 600 से ज़्यादा पत्ते शायद, ठीक है,
तो अगर इनमें से आप मान के चलो अगर 60% भी पेपर आउट से लगे हैं, फिर भी आप मान के चलो जो 60% है ना, वही पद दोबारा उन पदों पर भर्ती आएगी, बाकी 40% पर नहीं आएगी। ये सरकार का प्लान है, ये क्लियर हो चुका मामला। पूरी भर्ती रद्द नहीं होगी, जिन पेपर जो आउट करके लगे हैं ना उन पदों पर आएगी। क्लियर मामला। तो आरपीएससी की 3 भर्तियाँ जारी होगी, पहले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उसके बाद आरपीएससी का जो एसआई का मामला सुलझ जाता सरकार की तरफ से, तो उसके बाद एसआई की भी आने वाले दिनों में या महीनों में, साल के लास्ट तक जारी होगी। अब बात करते हैं, मैंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति को बता दी, लेकिन उसमें बदलाव भी होगा। आरपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बदलाव, अब अभ्यर्थी को वेब कैम से करनी होगी लाइव फोटो कैप्चर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी को वेब कैम से लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में लाइव फ़ोटो कैप्चर कराई, उन्हें भी पूर्व की फ़ोटो अस्पष्ट होने पर OTR में लाइव फ़ोटो कैप्चर करानी होगी। ये कर्मचारी चयन बोर्ड में लागू हुआ अभी CET में, ठीक है। तो अब आरपीएससी की भर्ती में भी लागू होने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, RAS का जब आप आवेदन करेंगे उसमें भी ये होगा। जब फर्स्ट ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया होगी उसमें वन टाइम में, सेकंड ग्रेड में, तो ये सारी भर्तियों में अब लागू होने वाला आरपीएससी में भी। पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में था, अब आरपीएससी में लागू होगा। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। RAS भर्ती आवेदन में से नई व्यवस्था, आरपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में वेबकैम से लाइव फ़ोटो ली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अब कितने पदों पर जारी होगी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। अब यहाँ पर देखिए ये न्यूज़, शिक्षकों को 4 साल से DPC का इंतज़ार, स्कूलों में नहीं है व्याख्याता, इस दायरे में करीब 10,000 सेकंड ग्रेड है। तो पूरी न्यूज़ क्या है, पूरी न्यूज़ यहाँ पर देखिए। शिक्षा विभाग 4 साल से लंबित DPC प्रक्रिया से करीब 15,000 और हाल ही में शिक्षा विभाग ने 3 साल की DPC करने की बात की है। इस दायरे में करीब 10,000 वरिष्ठ अध्यापक है। इन शिक्षकों ने अब सरकार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने पहले मार्च 2024 से पत्र लिखकर सभी विभागों को 31 मार्च से पहले DPC संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। इस पर शिक्षा विभाग के निदेशक ने मार्च 2024 में सभी संयुक्त निदेशकों को लिखा कि वे आपत्तियों का निस्तारण करके सूची निदेशालय भिजवाए ताकि प्रस्ताव बनाकर आरपीएससी को भेज सके। लेकिन 6 महीने बाद भी आज तक न तो आरपीएससी प्रस्ताव भेज गए और न ही DPC संपन्न हुई है। विद्यालय क्रमोन्नत लेकिन शिक्षक नहीं, फर्स्ट ग्रेड की बात हो रही है। अब इसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसमें होगा ये कि वर्तमान में सेकंड ग्रेड के 25,000 माध्यमिक शिक्षा में पद है, 8,500 से ज़्यादा पद तो प्रारंभिक शिक्षा में है, और ये 10,000 पदों पर DPC चल रही है सेकंड ग्रेड की। इससे फर्स्ट ग्रेड के पद भरेंगे सीधी भर्ती के अलावा 10,000, तो ये भी सेकंड ग्रेड के खाली हो जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से 44 से 45,000 तक पहुँचती है। अब ये जो पद है ना, ये 19,372 थर्ड ग्रेड की DPC से बढ़ जाएंगे, काफ़ी पद है। बाकी सीधी भर्ती से एक और DPC होगी, उससे बढ़ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 70,285 आज की तारीख में पद खाली है, जिसमें से 10,000 सेकंड ग्रेड की DPC से बढ़ जाएंगे। प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं कब तक पूरी होती है। तो सीधे तौर आप माइनस कर सकते हैं यहाँ से। बाकी कितने पद बचते हैं, 7,000 फर्स्ट ग्रेड के 7,285 पद बचना है। इन पदों में से अब सरकार निकालेगी कितने पदों पर फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन 2400 की ही सूचना मिली है फिलहाल, लेकिन अभी कह नहीं सकते, हो सकता है डबल पद हो, बाद में सरकार पद बढ़ाए। लेकिन 7,285 नए पद जो पद है वो सीधी भर्ती के लिए खाली होंगे।